कक्षा 12 भौतिक विज्ञान स्थिर वैद्युतिकी लेसन से आज हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ेंगे। ठीक है, यही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या है। ये मैंने इस सदिश निरूपण का डायग्राम बना रखा है कूलाम के नियम का। तो इसको हमने मान लिया कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक Q1 और एक Q2। ये समान आवेश हैं, तो इसलिए इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर ये दोनों प्लस Q आवेश हैं, समान हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर ये मान लेते हैं कि अगर दोनों माइनस आवेश हैं, तब भी ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक प्लस है आवेश है और एक माइनस Q आवेश है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों समान आवेश हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, इस Q1 और Q2 के बीच में क्या प्रतिकर्षण फोर्स बल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला Q1 जो आवेश है, ये Q2 पर F21 बल लगा रहा है, और ये जो है Q2 ये Q1 पर बल लगा रहा है, यानी किसके द्वारा, Q1 पर बल लग रहा है, किसके द्वारा, Q2 के द्वारा लग रहा है। उसी तरह से यहाँ पर Q2 पर बल लग रहा है, किसके द्वारा, Q1 के द्वारा। तो यहाँ पर Q1 से Q2 पर बल लग रहा है, तो उसके बीच की दूरी हमने लिया है R1 वेक्टर, और यहाँ पर Q2 और Q1 के बीच की दूरी, इस पे जो बल लगा रहा है Q2 जो Q1 पर बल लगा रहा है, उसके बीच की दूरी है R21। ठीक है, और ये जो है, ये ओरिजिन से, मूल बिंदु से Q1 के बीच की स्थिति सदिश वेक्टर है, और ये Q2 का स्थिति सदिश वेक्टर R2 वेक्टर है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं, लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, ठीक, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या है, तो कूलाम का नियम क्या है, तो यहाँ पर अब देखेंगे, ये हम अब इस पे F21 पर बल लग रहा है, किसके द्वारा, Q1 के द्वारा Q2 पर बल लग रहा है। तो ये बल हम निकालेंगे, तो इसके लिए निकालेंगे F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, ये देख रहे हैं कि ये हमारा इसके बीच की दूरी R है, R21 वेक्टर का स्क्वायर, और इसकी हम एकांक सदिश निकाल लेंगे, यानी यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा R12, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अब F12 के लिए बल निकाल लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम अब इसके लिए निकालेंगे, यानी F12 के लिए निकाल लेंगे बल। ठीक है, तो F12 के लिए क्या हो जाएगा, F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान, इसके अब इस पे निकाल रहे हैं बल, तो इसकी दूरी के डायरेक्शन किधर, इधर है, यानी ये वाला। तो ये इसकी दूरी ले लेंगे, तो ये दूरी हमारा है R21 वेक्टर, और इसी का निकाल लेंगे यूनिट वेक्टर। तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम दूरी देखेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दूरी जो है, ये वाली R21 वेक्टर R21, ये इस साइड की डायरेक्शन है, और ये R12 इस साइड डायरेक्शन है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। तो यानी कि ये हो जाएगा, लिखेंगे R12 इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस लिख रहे हैं, माइनस। ठीक है, समीकरण नंबर 3।
लिखेंगे समीकरण नंबर 3 का मान, लिखेंगे समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा F12 हो जाएगा F12 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर, और ये माइनस में, ये माइनस चिन्ह है तो इसको हम माइनस को पहले लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा R1 वेक्टर, ठीक है। तो अब देख रहे हो कि समीकरण नंबर, इसको मान लो 4, तो अब देख रहे हो समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 1 दोनों बराबर है, तो इसलिए लिख देंगे इसको वेक्टर F12 बराबर माइनस वेक्टर F21। यही है होता है हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ये हो जाएगा प्रूफ दैट। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।